काफ़ी डिबेट्स और पूरी तीखी बहस के बाद लोकसभा में 288 वोट से वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। आखिरकार ये वक्फ है क्या? वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसका अर्थ है खुदा के नाम पे दी जाने वाली वस्तु या प्रॉपर्टी। यह मोबाइल और इमोबाइल दोनों हो सकती है। एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया गया तो उसे वापस गैर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। वामजी पोर्टल के अनुसार लगभग 59,000 वक्फ प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्युपाइड है। साथ ही साथ वक्फ के पास लगभग लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी उनकी आय केवल 126 करोड़ है, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट और मिसयूज देखने को मिलता है। वैसे तो वक्फ बोर्ड के पास लगभग 39 लाख एकड़ की संपत्ति है। श्री अमित शाह के अनुसार लगभग 20,000 प्रॉपर्टी को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था कि वह लीज पे दी गई है, परंतु ऑफिशियल रिकॉर्ड 2025 के अनुसार यह प्रॉपर्टी शून्य हो चुकी है। बिहार के गोविंदपुर में एक पूरे गांव पर, कर्नाटक में दत्तापीठ मंदिर पे और यहाँ तक कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पे भी वक्फ बोर्ड ने दावे किए हैं। इसलिए 2024 में इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, जहां से इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। हाल ही में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें 1995 के एक्ट्स के सभी इशू को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। आखिरकार यह अमेंडमेंट्स है क्या, जानते हैं। पहला, ऐसे कोई भी इलीगल क्लेम से बचने के लिए सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल का निर्माण किया है, जिसमें 6 महीने के अंतर्गत सारी की सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो इस संपत्ति को सरकार को देना होगा। दूसरा प्रावधान यह है कि औरतों और नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में इंक्लूड करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि वक्फ का मेन काम है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इसलिए इसे इंक्लूसिव और सेक्युलर बनाने की जरूरत है। तीसरा प्रावधान है कलेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के पास अथॉरिटी, जिनको यह वेरीफाई करना है कि वक्फ की जमीन सरकार की है या नहीं। सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 को लेकर। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत मिली है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति पे कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को ट्रिब्यूनल के सामने रख सकता है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो वह हमेशा वक्फ की रहेगी। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। साथ ही साथ इस बिल में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वह मुस्लिम जो पिछले 5 वर्ष से मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही अपनी संपत्ति को डोनेट कर सकता है। इसके तहत हाल ही में कन्वर्ट हुए लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं बोल सकते। इस प्रावधान से ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा जिनका कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए हुआ हो। आखिरकार जो प्रोविजन है वह है जुडिशियल रिव्यू का। अब ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा, इसलिए मुस्लिम बोर्ड भी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोर्ट में अपील करने वाली है यदि यह बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो। साथ ही साथ ऑपोजिशन का यह कहना है कि यह बिल के सारे प्रोविजन फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट है और साथ ही साथ ऑपोजिशन होने के बावजूद भी उनके रिकमेंडेशंस को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल में इंक्लूड नहीं किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऑपोजिशन यह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में कर रही है। ऐसे ही राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और सीए के समय भी देखा गया था। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे को रिलीजन के नजरिए से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के इशू के नजरिए से देखना चाहिए। आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।